ये जो गाना है ये वो दृश्य को या उस सीन को दिखाता है कि जब यीशु मसीह थर्सडे नाइट को उसने इवनिंग को अपने शागिर्दों के साथ खाना खाया, एंड देन राइट आफ्टर दैट ही वेंट टू गेथसेमनी गार्डन, और वहां जाके वो पकड़ा गया। तो तब से ये सीन जो है एक गाने में आता है, हमें रहता है रोज वो याद सदा, जब गुनाहों के बदले तू सूली चढ़ा। हमें रहता है रोज वो याद सदा, हमें रहता है रोज वो याद सदा, जब गुनाहों के बदले तू सूली चढ़ा। हमें रहता है रोज वो याद सदा। पिलातूस के सामने हाजिर किया, कोई ठट्ठे उड़ाता, कोई थूकता, कोई कहता तू बादशाह यहूदियों का, कोई कहता तू चाहे को चुप के खड़ा। हमें रहता है रोज वो याद सदा। सूली चढ़ाने तुझे ले चले, सूली भारी थी रास्ते पहाड़ों के थे, जब सूली चढ़ाने तुझे ले चले, सूली भारी थी रास्ते पहाड़ों के थे, जब सूली उठाता था इब्ने खुदा, जब सूली उठाता था इब्ने खुदा, कभी गिरता कभी गिर के होता खड़ा। हमें रहता है रोज वो याद सदा। दाएं बाएं दो डाकू भी सूली चढ़े, साथ यीशु के यूं वो झगड़ते रहे। दाएं बाएं दो डाकू भी सूली चढ़े, साथ यीशु के यूं वो झगड़ते रहे। एक कहता तू बच और मुझे भी बचा, एक कहता तू बच और मुझे भी बचा, तू जो मौजज़े दुनिया में करता रहा। हमें रहता है रोज वो याद सदा। मरियम रोती थी, कहती थी पास खड़ी, नहीं देख मैं सकती हूँ ऐसी खड़ी। मरियम रोती थी, कहती थी पास खड़ी, नहीं देख मैं सकती हूँ ऐसी घड़ी। जान दे दी चिल्ला के बड़े जोर से, पर्दा है कल का पट कर जो टुकड़े हुआ। हमें रहता है रोज वो याद सदा। जान दे दी चिल्ला के बड़े जोर से, पर्दा है कल काट बट कर जो टुकड़े हुआ। हमें रहता है रोज वो याद सदा, जब गुनाहों के बदले तू सूली चढ़ा। हमें रहता है रोज वो याद सदा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर अवसर के लिए जो परमेश्वर ने अपने पवित्र वचनों को लेकर खड़ा होने का सौभाग्य दिया है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी प्रिय दीदी डॉक्टर रैना मैसी जी का, जो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया न्यूयॉर्क एंड केयर मिनिस्ट्री की डायरेक्टर हैं, और हमारे सर रेवरेंड उदय सोना सर का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि इस बड़े अवसर पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर से कहे गए कथनों पर मनन और चिंतन किया जा सके। आज मुझे चौथी वाणी पर मनन करने का अवसर मिला है।
जो पाई जाती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27 अध्याय और उसके 46 पद में। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 46, जहां पर लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रार्थना करें। पिता, इस बड़ी और महत्वपूर्ण वाणी पर मनन और चिंतन करने के लिए आप हमारी अगुवाई करें, ताकि जो बड़ा संदेश आज आप हमें देना चाहते हैं, हमारे प्रियों को देना चाहते हैं, उससे हम सब परिपूर्ण हों और प्रभु ना केवल परिपूर्ण हों परंतु उसको अपने जीवन का आधार बनाकर जीवन में आगे बढ़ें और बहुतों को आनंद और आशीष के कारण बने। सारी महिमा आपको मिले, विनती यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई ये वाणी बड़ी ही सार्थक भी है और एक बहुत बड़ा सवाल भी हमारे सामने रखती है। शब्द जो लिखा है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। छोड़ देना, त्याग देना कष्ट देने वाले शब्द है। एक बार की बात है कि मार्टिन लूथर जब इस वाणी पर मनन और चिंतन कर रहे थे और इस वाणी को समझने का प्रयास कर रहे थे, तो वो जब अपने अध्ययन कक्ष में मौजूद थे तो पाया गया कि ना तो वो कुछ खा रहे थे, ना कुछ पी रहे थे, ना ही उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई हलचल हो रही थी। बस सिर्फ उनकी आंखें खुली हुई थीं और सोचे जा रहे थे, विचार करते जा रहे थे और उनके संपूर्ण बॉडी लैंग्वेज से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो मानो उन्होंने समाधि ले ली हो। और वो सोचे जा रहे थे और घंटों मनन और चिंतन करने के बाद जब वो अपनी इस अवस्था से बाहर निकले तो एकदम से बोल उठे, ईश्वर को छोड़ दे, इस बात को कौन समझ सकता है। ईश्वर को छोड़ दे, इस बात को कौन समझ सकता है। ये चौथी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह का जो क्रूस पर से कही गई ये चौथी वाणी है, एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर क्यों छोड़ दिया। परमेश्वर ने यीशु को क्यों छोड़ दिया। आखिर क्यों यीशु इस प्रकार की पुकार लगाने लगे कि हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मनुष्य अपने जीवन काल में कभी ना कभी इस प्रश्न का सामना जरूर करता है और वह भी प्रभु यीशु से पूछता है, परमेश्वर से पूछता है, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस प्रश्न के साथ एक और प्रश्न खड़ा होता है, क्या यह संभव है कि परमेश्वर मनुष्य को छोड़ दे। क्या यह संभव है कि परमेश्वर मनुष्य को छोड़ दे। दाऊद भी कहता है भजन 22 और उसके 1 में, बाइबल में परमेश्वर ने अनेक प्रतिज्ञाएं की हैं मानव जाति के साथ, उसकी चुनी हुई प्रजा के साथ उसने अनेक प्रतिज्ञाएं की हैं और उन प्रतिज्ञाओं में हम देखते हैं प्रभु कहते हैं, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी ना धोखा दूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे त्यागूंगा। मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद रखा है, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर बनाया है, मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। फिर भी क्या परमेश्वर मनुष्य को छोड़ सकता है, जबकि मैं और आप और भली प्रकार से जानते हैं कि हमारा परमेश्वर वायदों का पक्का है और जो वायदे उसने किए हैं उन वायदों से वो कभी भी मुकरता नहीं है। और इन वायदों को कितनी बार हम याद करके स्मरण करके इस दावे को बोलते हैं कि प्रभु हमें कभी छोड़ नहीं सकता, जबकि बाइबल ही बताती है कि हाँ, परमेश्वर हमको छोड़ सकता है।
क्योंकि जब हम पढ़ते हैं दूसरा इतिहास की किताब उसका 15 अध्याय और उसका 2 पद, सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 2, जहां लिखा है, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहोगे तब तो वह तुम्हें मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुम्हारे लिए त्याग देगा। 3 मुख्य कारण हैं जिसके कारण मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति से अलग हो जाता है या परमेश्वर मनुष्य के जीवन से हट जाता है या परमेश्वर दूर हो जाता है। और सबसे पहला जो कारण है वो है मनुष्य का परमेश्वर को उचित स्थान ना देना। सबसे पहला जो कारण है कि मनुष्य जब परमेश्वर को उचित स्थान नहीं देता है तो परमेश्वर मनुष्य को त्याग देता है। और हम इसका वर्णन शाऊल के जीवन से देखते हैं, पाते हैं कि इज़राइल का प्रथम राजा, प्रथम शासक शाऊल को बनाया गया और शाऊल को हर प्रकार की सुख सुविधाओं से, हर प्रकार की बुद्धि से, हर प्रकार की सामर्थ्य से उसको परिपूर्ण किया गया और वो बहुत ही प्रभावी रीति से इज़राइल राज्य की पूर्ण रीति से सत्ता को चला रहा था। लेकिन मैं और आप भली प्रकार से समझते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि एक समय ऐसा आया जब वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहता था और ये बलिदान चढ़ाने का काम याजकों का है और शमूएल को बलिदान चढ़ाने थे। लेकिन जब शाऊल शमूएल का इंतजार करता रहा और शमूएल जब समय से नहीं आया तो इसने सोचा मैं शासक हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, और जैसा परमेश्वर को स्थान देना चाहिए था उसने स्थान नहीं दिया और स्वयं बलिदान चढ़ा दिए। और इस गलत कार्य के कारण, गलत निर्णय के कारण परमेश्वर उसको छोड़ दिया। और हम पहला शमूएल उसके 15 अध्याय 11 पद में, 16 अध्याय 14 पद में, पहला शमूएल 28 अध्याय उसके 15 पद में इस बात को पढ़ते हैं। वो खुद कहता है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, मेरे मित्रों, जब हम परमेश्वर को उचित स्थान नहीं देते हैं परमेश्वर हमको छोड़ सकता है। जो परमेश्वर का काम है परमेश्वर को करने दीजिए, जो मनुष्य का काम है मनुष्य को करने दीजिए, जो याजक का काम है वो याजक को करने दीजिए, जो मंडली का काम है वो मंडली को करने दीजिए। और जब हम इस रीति से आगे बढ़ते हैं परमेश्वर महिमा पाता है, और यदि इस रीति से हम काम नहीं करते हैं तो संभावनाएं हैं प्रभु हमको छोड़ सकता है। दूसरा और बड़ा महत्वपूर्ण कारण है और वो है जब मनुष्य परमेश्वर को उचित सम्मान नहीं देता। पहला कारण क्या देखा? जब मनुष्य परमेश्वर को उचित स्थान नहीं देता, और दूसरा कारण है जब मनुष्य परमेश्वर को उचित सम्मान नहीं देता या उसकी बातों को हल्की बात जानता है। और इसका वर्णन भी हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में पढ़ते हैं। एक उदाहरण है शिमशोन का। शिमशोन को परमेश्वर ने चुना, तैयार किया और उसे नाजीर करके बताया कि नाजीर है, अर्थात परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ। उसे अपने जीवन काल में किसी प्रकार से अशुद्ध वस्तु को नहीं छूना था, न खाना था, न दाख मधु, न मदिरा उसे पीना था। ये सारी चीजें उसके लिए निषेधाज्ञा थी। परंतु उसने इन सब बातों को बहुत ही हल्की बात जाना, बहुत ही हल्की बात जाना, और वो इन बातों से अपने आप को अलग नहीं रख सका क्योंकि वो अपने जीवन में सचेत और अलर्ट नहीं रहा। उसने सोचा होगा परमेश्वर तो प्रेमी है, उसने सोचा होगा परमेश्वर तो दयालु है, उसने सोचा होगा परमेश्वर तो अनुग्रहकारी है। हाँ, वो अनुग्रहकारी है, हाँ वो प्रेमी है, लेकिन साथ ही साथ वो एक सच्चा न्यायी भी है। और इन बातों को सोचकर उसने इन बातों को बहुत हल्की बात जाना और इन बातों में वो लिप्त हो गया। जो आज्ञाएं उसे मिली थी उनके प्रति वह सचेत ना रहा, उसने वही किया जिसकी मनाही थी। और परिणाम हम जानते हैं। जब आप पढ़ते हैं न्यायियों की किताब बुक ऑफ जजेस और चैप्टर 16 वर्स 19-20 तो स्पष्ट लिखा हुआ है, वहां बताया गया है और वर्णन में है कि उसने दलीला नामक स्त्री के बहकावे में आकर अपनी सामर्थ्य का भेद उसे बता दिया और प्रभु को प्रिय ना जाना। और परिणाम क्या हुआ कि परमेश्वर का आत्मा उसे छोड़कर चला गया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर को उचित सम्मान नहीं देते हैं
उचित आदर नहीं देते हैं तो संभावनाएं बन जाती है कि हम परमेश्वर की आत्मा को खो दें। तीसरा और आखिरी जो एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण है जब परमेश्वर मनुष्य को छोड़ देता है, और वो है पाप। वो है पाप। पाप प्रमुख कारण है परमेश्वर से दूरी का, और हम आरंभ से ही देखते चले आ रहे हैं। अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम और हव्वा से लगातार मुलाकात करने के लिए आते हैं, लेकिन एक पाप ने आदम और हव्वा को परमेश्वर से अलग कर दिया। हमारा यीशु जो निर्दोष है, निष्कलंक है, निष्कलंक मेमना है, जो पवित्र था, जो पवित्र है, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि परमेश्वर ने यीशु को भी छोड़ दिया। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे हुए हैं तो वो चौथी वाणी के अंतर्गत बोलते हैं, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आखिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो निष्कलंक है, निर्दोष है, पूर्ण रीति से पवित्र है, तो उसको क्यों छोड़ दिया? कि वचन बताता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 5 पद, उसके स्वभाव में पाप नहीं। पहला पतरस 2 अध्याय 22 और 24 पद, ना तो उसने पाप किया, और लिखा हुआ है हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यशायाह 53 अध्याय 5 पद बताता है वह हमारे ही अपराधों के कारण कुचला गया। गलातियंस की पत्र 1 अध्याय 4 पद बताता है उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। यूहन्ना 1 और उसका 29 पद बताता है, देखो ये मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 बताता है, जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। ये सारे पद एक बात की ओर इशारा करते हैं और हमें बताते हैं यीशु हमारे लिए पाप बन गया। और यही कारण है कि परमेश्वर जो पवित्र है वह पाप से समझौता नहीं करता, क्योंकि हमारा परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर पाप से समझौता नहीं कर सकता। जहां पाप है वहां परमेश्वर नहीं। और यीशु आज सारी मानव जाति के पापों को लेकर खुद पाप बन गया। वो परमेश्वर की उपस्थिति, इसीलिए वो परमेश्वर की उपस्थिति से रहित हो गया और उसको एहसास होने लगा कि मेरे पिता ने, मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। इसलिए वो चीख पड़ा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि पाप है जिसके कारण मनुष्य अलगाव आ जाता है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अलगाव आता है। और इसी दूरी को मिटाने के लिए यीशु को आज इस अलगाव में से भी निकलना पड़ा है। मेरे प्रियो, चौथी वाणी पर लोग अलग अलग तर्क देते हैं, अलग अलग विचार प्रकट करते हैं, परंतु एक विचार यह भी है, ये उदाहरण है उन हर एक विश्वासियों के लिए, उन हर एक सेवा में निहित पास्टर और पास्टरों के लिए, हर प्रकार के सेवक सेविकाओं के लिए जो परमेश्वर को उचित स्थान नहीं देते हैं, जो परमेश्वर की बातों को हल्की बात जानते हैं, जो परमेश्वर को उचित सम्मान नहीं देते हैं और आज भी पापमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम इस बात को जानें कि हमारा परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, परंतु इस बात को भी हमेशा स्मरण रखें कि हमारा परमेश्वर एक सच्चा न्यायी भी है और कोई भी गलत चीज उसके समक्ष बर्दाश्त नहीं है। जब वो अपने इकलौते बेटे को छोड़ सकता है तो मेरी और आपकी कोई विसाद नहीं। इसलिए हमें सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर भी है, न्यायी परमेश्वर भी है। इसलिए हम हमेशा याद रखें कि हमें अपने जीवन काल में हमेशा परमेश्वर को उचित स्थान दें, हमेशा परमेश्वर को उचित सम्मान दें और पाप से अपने आप को दूर रखें। परमेश्वर इस वाणी से हम में से हर एक के जीवन को आशीषित करे और अपनी महिमा का पात्र बनाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। लगभग 15 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद जब यीशु के मुंह से यह शब्द निकले कि मैं प्यासा हूं, तब आसपास खड़े लोगों ने सोचा कि उसका गला सूख रहा है। पर यीशु ने लगातार 3.5 वर्ष दिन रात लोगों के मध्य विचरण करते हुए इस बात को प्रमाणित किया कि उसे रोटी
किसके लिए तेरा वचन पूरा करने के लिए मैं प्यासा हूँ। आज किसके लिए तेरा वचन पूरा करने के लिए हर दर्द यहाँ सहने के लिए प्यार की खातिर मरने के लिए हर दर्द यहाँ सहने के लिए प्यार की खातिर मरने के लिए मैं प्यासा हूँ। से मुझको ठोक दिया, भाले से मुझको छेद दिया, कीलों से मुझको ठोक दिया, भाले से मुझको छेद दिया। पानी मांगा तो सिरका दिया, आशीष से जो ये काम किया। पानी मांगा तो सिरका दिया, आशीष से जो ये काम किया। मैं प्यासा हूँ हर रूह के लिए, तेरा वचन पूरा करने के लिए मैं प्यासा हूँ। हो प्यास तुम्हारी भी मुझ जैसी, मेरी बुझी वैसी सबकी बुझे। हो प्यास तुम्हारी भी मुझ जैसी, मेरी बुझी वैसी सबकी बुझे। तुमको हर रूह बचाने की, जीवन में हर पल प्यास लगे। तुमको हर रूह बचाने की, जीवन में हर पल प्यास लगे। मांगो दिल से दुआ हर रूह के लिए, तेरा वचन पूरा करने के लिए मैं प्यासा हूँ। आज किसके लिए तेरा वचन पूरा करने के लिए। यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गए वचनों में से 5वें वचन के लिए बाइबल में जो संदर्भ है वो इस प्रकार है। यूहन्ना 19 इसके 28वीं और 29वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, अतः उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे पर रखकर उसके मुंह से लगाया। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर से पढ़े और सुने जाने पर आशीष। आप सबों को जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज के इस विशेष दिन में हमें ये अवसर मिला कि हम यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गए 7 वचनों पर मनन करें। और मैं धन्यवादित हूं इस अवसर के लिए कि मुझे 5वें वचन पर आपके साथ मनन करने का अवसर मिला है। इन सब बातों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इससे पहले
कि सारांश में हम इस 5वें वचन पर मनन करें, मैं एक सच्चाई जो आप सब जानते हैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के समय में हो, मृत्यु की शैया में हो, तो अंतिम समय में उसके कहे गए जो बातें हैं वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो इसी प्रकार यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़े हुए ये बातें कर रहे हैं तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी कारण हम इन 7 वचनों को आज के दिन मनन करते हैं। और यदि हम इन 7 वचनों को पुरानी सृष्टि के 7 दिन के साथ समानांतर में विश्लेषण करें तो हम ये पाते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा क्रूस पर कहे गए ये 7 वचन हमें नई सृष्टि की ओर अग्रसर करते हैं। आइए हम सारांश में इस 5वें वचन पर मनन करें, जो कि आपके सामने पढ़ा गया यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 28 पद और 29 पद। और हम इस बात में 2 बातें देखते हैं। पहला जो है उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह यह जानकर सब कुछ पूरा हो गया, पवित्र शास्त्र की बात जो पूरी हो गई, उसने कहा मैं प्यासा हूं। और यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखें या यूहन्ना की लेखनी के बारे में पढ़ें तो आप यह पाते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु के पूरे चरणों में, कई चरणों में, वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा पवित्र शास्त्र में की गई भविष्यवाणियों को पूरा होते बताता है। और यहाँ भी जो उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी भजन संहिता उसके 69 अध्याय के 21 पद में कि उन्होंने मुझे खाने के लिए इंद्रायण दिया और पीने के लिए सिरका दिया, ये यहाँ पूरा होता है जो 29 पद में हम पाते हैं। और जकरिया नबी ने भी अपने 12वें अध्याय के 10वें पद में कहा कि वे लोग जिन्होंने उसे भेदा और लोग उसके लिए विलाप करेंगे, ये भी हम यीशु की मृत्यु के समय देखते हैं। और इस प्यास को हम 2 संदर्भों में देख सकते हैं, एक ये शारीरिक भी है और आत्मिक भी है। शारीरिक प्यास के बारे में हम अगर देखें तो ये पाते हैं कि मरकुस 15:25 के अनुसार यीशु मसीह करीब 9 बजे क्रूस पर लटकाए गए थे और 9 बजे से 12 बजे के बीच उन्होंने 3 वचन क्रूस पर से कहे। और हम दोपहर को देखते हैं कि एक अद्भुत अंधेरा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक छा जाता है, जिसके बारे में लोग समझ नहीं पाते। और ये अंधेरा जो है 3 घंटों तक रहता है। और ये अंधेरा वास्तव में भौतिक है कि लोगों ने आंखों से अंधेरेपन को देखा, परंतु यदि आत्मिक रूप से हम इस अंधेरे का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि ये अंधेरा पूरे जगत के पापों का था, जिसे परमेश्वर ने क्रूस पर यीशु मसीह को पर लाद दिया। जैसे कि अगर हम यशायाह नबी की किताब उसके 53 अध्याय के 6वें पद में पढ़ते हैं तो साफ लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे अधर्म का बोझ उसके ऊपर लाद दिया। तो यह अधर्म जो है हमारे पाप को इंगित करता है और हमारे पाप जो अंधेरे को प्रदर्शित करता है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गए और यही अंधेरा 3 घंटे तक है। और जब अंधेरा दूर हुआ तो इसका यह अर्थ हुआ कि परमेश्वर ने हमारे पापों की क्षमा का प्रबंध यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा कर दिया। और इस तीसरे पहर के बाद जब ये अंधेरा छटा तो आप देखते हैं कि यीशु मसीह चौथी वाणी में उस दर्द को बोलता है जो परमेश्वर से अलग होने का है कि हे मेरे परमेश्वर तूने क्यों छोड़ दिया। यानी ये वेदना इतनी ज्यादा है कि परमेश्वर से अलग होने का दुख उससे बर्दाश्त नहीं होता। और वो जो है न केवल भौतिक रूप से प्यासा है परंतु आत्मिक रूप से परमेश्वर का प्यासा है कि हे परमेश्वर मैं तुझे पाऊंगा, मैं तेरा प्यासा हूं, तू मुझे मत छोड़। और अगर इस बात को हम आत्मिक रीति से या भौतिक रीति से दोनों का विश्लेषण करते हैं, भौतिक रीति से इसलिए कि यदि आप ये सही भजन संहिता उसके 69 अध्याय के 21 पद में पढ़ते हैं तो उसमें साफ लिखा है वो भी पूरी होती है और जकरिया 12:10 में भी पूरी होती है। और अगर आप भजन संहिता 22:15 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि मेरा बल टूट गया, मैं ठीकरा हो गया और मेरी जीभ मेरे तालू से चिपट गई। और भजन संहिता 69:3 में भी यह लिखा है कि मैं पुकारते पुकारते थक गया, मेरा गला सूख गया। तो ये सारी बातें जो प्यास से संबंधित है, यीशु मसीह एक मानवीय शरीर के रूप में है तो उसका प्यासा होना स्वाभाविक है। तो ये उसकी प्यास को बताता है।
परंतु जब हम इस प्यास के दूसरे भाग को जो आत्मिक है उस पर मनन करते हैं तो उसके लिए हम भजन संहिता 42 1 और 2 पद को अगर पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है कि जैसे हिरनी जल के लिए हाँफती है वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। तो ये जो प्यास है वो एक कोरह वंशी का है। जब देखेंगे तो 42 अध्याय 43 ये जो है एक कोरह वंशियों द्वारा लिखा गया है। और यदि कोरह के बारे में हम पढ़ते हैं गिनती की किताब उसके 16 अध्याय में तो वो कहात का पोता है और वो 250 प्रधान लोगों के साथ परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध में बलवा करता है और दंड स्वरूप उसे पृथ्वी पूरी निकल जाती है। उसे और उसके जो साथी उसके बलवा में शामिल होते हैं सबके सब भूमि में समा जाते हैं। परंतु यदि आप गिनती की किताब उसके 26 अध्याय के 11 पद में पाते हैं तो उसके पुत्र जो है इस दंड के भागी नहीं होते हैं और ये उनमें से ही उसी के वंशज में से ये 42 जो अध्याय है वो लिखा गया है। और ये जो एक लेवी है और इन्होंने बंधुआई का अनुभव किया है कि बंधुआई में परमेश्वर की स्तुति और आराधना भी बनती, परमेश्वर के संगति से भी दूर थे। तो परमेश्वर की संगति से दूर रहने का जो गम है, जो दुख है और उसकी स्तुति आराधना न करने का भी जो दुख है और अपने लोगों से अलग होने का जो दुख है उसको बयान करता है हिरनी के तुलना करके कि जैसे अगर जंगल में सूखा हो, पानी की कमी हो, पानी ना हो तो जीवन के लिए जैसे पानी के लिए हिरनी हाँफती है वैसे हमारा जो जीवन है परमेश्वर से ही जुड़ा है कि हम परमेश्वर के बिना जीवित नहीं रह सकते। अनंत जीवन परमेश्वर के बिना संभव नहीं है, उससे अलग होना अनंत मृत्यु है। तो इसीलिए जैसे हिरनी का जीवन जल से संबंधित है उसी प्रकार हमारा जीवन भी परमेश्वर से है। और जैसे हिरनी उस जल के लिए हाँफती है हमें भी परमेश्वर की संगति के लिए हाँफना है, उसका प्यासा होना है। इसी बात को परमेश्वर बताता है और यही उसकी प्यास है कि जो संबंध उसका टूट गया है वो फिर से परमेश्वर के साथ जुड़ जाए। तो आज परमेश्वर ने यीशु मसीह की उस क्रूस पर बलिदान के द्वारा हमारे लिए उपाय किया कि हमारा जो संबंध परमेश्वर से टूट गया है वो यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा फिर से जुड़ जाए। और यही प्यास उसको है कि लोग परमेश्वर से जुड़े, लोग परमेश्वर के करीब आए। तो आज हम भी अपने जीवन के लिए परमेश्वर के प्यासे हों। ये परमेश्वर का वचन हमको बोलता है, यीशु मसीह प्यासा है कि हम परमेश्वर के करीब हैं। और जैसे कि जब वो प्यासा बोला तो सिपाही ने उसे जो सिरका में डूबा हुआ स्पंज है जूफे से दिया, उसी प्रकार आज हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि जब वो कह रहा है मैं प्यासा हूं तो आज हमें भी उसकी प्यास आत्मिक रूप से बुझानी है परमेश्वर के करीब आकर। और जब हम उसके करीब आएंगे तो परमेश्वर हमें जो है अपने संगति में रखेगा, हमें जीवन देगा और उसकी प्रतिज्ञाएं यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में पूरी हो सकेगी। तो आज हम इस बात को भी समझ लें कि हमारी आत्मिक तृप्ति केवल परमेश्वर से हो सकती है, हमारे मन की प्यास जो है केवल परमेश्वर से हो सकती है और हम जो है परमेश्वर के संग रहकर ही उस जीवन को पा सकते हैं। तो यीशु मसीह पर जो भरोसा करते हैं, उस पर जो विश्वास करते हैं, इसीलिए तो उसने कहा कि जीवन के जल मैं तुम्हें दूंगा। जब हम उसके पास आएंगे तो वो जीवन का जल वो हमें देगा, जब ताकि हम फिर कभी प्यासे न हो। तो यीशु मसीह जीवन का जल का देने वाला है और आज उसकी प्यास इस क्रूस पर इसलिए है कि हम परमेश्वर के लिए हाँफे, परमेश्वर को पाने की प्यास हमारे जीवन में हो। और जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर के करीब आने से ही यीशु मसीह की प्यास बुझ सकती है। तो आज हमारा क्या कर्तव्य है, हम इस पर मनन करें, इस 5वें वचन पर कि जो नई सृष्टि की, जैसे मैंने बात किया कि हम पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए, परंतु जब हम मसीह यीशु में आते हैं तो नई सृष्टि हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर से हमारा मेल मसीह के द्वारा होता है। जब हमारा मेल हो जाता है तो हम फिर से उस नई सृष्टि के भागीदार हो जाते हैं। तो इस 5वें वचन से हमें यही बात हम सीखते हैं कि हमें परमेश्वर के करीब आना है। इसीलिए उसने यीशु मसीह को भेजा कि हम यीशु मसीह के द्वारा अपना मेल परमेश्वर से कर लें। तो आज हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम इस बलिदान को व्यर्थ न जाने दें। यीशु मसीह जो प्यासा है उसकी प्यास परमेश्वर के करीब आकर बुझाएं
तभी उसका ये वचन जो क्रूस पर कहा गया है हमारे और सबके लिए सार्थक होगा। परमेश्वर हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। छठी वाणी में यीशु ने यह कहकर कि पूरा हुआ इस बात पर मुहर लगा दी है कि मनुष्य के उद्धार के लिए अब और किसी भयानक और पीड़ादायक काम को करने की आवश्यकता नहीं रही। खुदा जो काम था तूने दिया, आज मैंने वो काम पूरा किया। ऐ खुदा जो काम था तूने दिया, आज मैंने वो काम पूरा किया। मुझे दुनिया से अब जाने दे, मुझे दुनिया से अब जाने दे। मेरा वक्त यहाँ अब खत्म हुआ। ऐ खुदा जो काम था तूने दिया, आज मैंने वो काम पूरा किया। जान मैंने अपनी देके यहाँ वादा जो किया उसे पूरा किया। हर काम प्यार से मैंने किया, उस प्यार के बदले क्रूस मिला। फिर भी मुझे कोई शिकवा नहीं है, फिर भी मुझे कोई शिकवा नहीं है। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ऐ खुदा जो काम था तूने दिया, आज मैंने वो काम पूरा किया। जो भी करे यीशु के लिए, छोड़े ना अधूरा, पूरा करे। जान अपनी चाहे देनी पड़े, हम आगे बढ़े पीछे ना हटे। जो भी करे दिन में करे, हम जो भी करे दिन में करे, हम रात में किसने काम किया। हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कही गई क्रूस की छठवीं वाणी पूरा हुआ पर अब मनन करने के लिए जा रहे हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय के 30वें पद में लिखा है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, अब वो घड़ी आ पहुंची, वो समय आ पहुंचा है जब यीशु मसीह ने अपने प्राण उस कलवरी क्रूस पर त्याग दिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वो शब्द पूरा हुआ
इस बात को दर्शाते हैं कि अब यीशु मसीह को जो जिम्मेदारी परमेश्वर पिता की ओर से दी गई थी, जो जिम्मेदारी परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दी थी, उस जिम्मेदारी को उसने बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी ही निष्ठा के साथ निभाया और कहकर कि पूरा हुआ अपने प्राण त्याग दिए। क्रूस से कही गई ये 6वीं वाणी है मेरे प्रियो। यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और 17-18 पद में लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं, लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूं। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को एक विशेष कार्य के लिए इस संसार में भेजा गया था। यदि आरंभ से देखें तो परमेश्वर की अवहेलना, परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना उस आदम और हव्वा के द्वारा की गई और जब पाप बढ़ने लगा, परमेश्वर ने निरंतर अपने राजाओं को, भविष्यवक्ताओं को तैयार किया और कहा, जाओ मेरे लोगों को बताओ, मेरे लोगों को समझाओ कि अब ये पाप ना करें। लेकिन मनुष्य कहां मानने वाला था? मनुष्य पाप पर पाप करता गया और आवश्यक था इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का आना। और उसने इस संसार से, उसने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। और आज जब हम 6वीं वाणी पर मनन कर रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह इस क्रूस, कलवरी क्रूस पर कह रहे हैं कि पूरा हुआ, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को जो जिम्मेदारियां दी गई थी, जो कार्य दिए गए थे, उसको ये उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने ईमानदारी के साथ निभाया। भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई वो बातें जो कि होना आवश्यक थी, लोगों ने समझा कि ये भविष्यवक्ताओं की बातों को झुठला रहा है, उन बातों को खत्म करने के लिए आया है। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह स्वयं कहते हैं कि मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने नहीं वरन उनको पूरा करने के लिए आया हूं। और मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह को जो मिशन कार्य दिया गया था, उसने उस कलवरी क्रूस पर अपनी जान को देकर पूरा किया। उसने मेरे और आपके पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि मैं और आप इस बात को जान लें कि वो परमेश्वर का पुत्र था, वो इस बात को जान लें कि यह परमेश्वर की योजना थी। नहीं तो आज मैं और आप उस क्रूस पर कुर्बान किए जाते, मेरी और आपकी कुर्बानी दी जाती। लेकिन नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि ये तो तय था परमेश्वर कैसे मुझे और आपको कुर्बानी ले लेता, क्योंकि वो तो मुझसे और आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। जब मनुष्य ने उसकी बात नहीं मानी, उसकी आज्ञाओं को ना माना, तो उसने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। और जो जिम्मेदारियां, जो कार्य प्रभु यीशु मसीह को दिए जा रहे थे और वो करता चला गया, जो कार्य प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर की अगुवाई में उसको मिलते थे, उन कार्यों को उसने ईमानदारी के साथ निभाया। और अब यीशु मसीह स्वयं उस क्रूस की वाणी पर क्रूस की वाणी 6वीं वाणी के अनुसार कहते हैं कि पूरा हुआ। मेरे प्रियो, आज मुझे और आपको भी जिम्मेदारी दी जाती है कि मैं, परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको वो कार्य करने को दिए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह तो उन कार्यों को करके चले गए और कह गए कि पूरा हुआ। क्या मुझे और आपको भी ये चैलेंज है कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे कहा है कि वो कार्य जो प्रभु यीशु मसीह पूरा करके गए हैं, अब उसके आगे जो मिशन कार्य मुझे और आपको करना है, क्या मैं और आप उस ओर बढ़ रहे हैं? क्या मुझे और आपको लगता है कि क्या मुझे और आपको वो कार्य करना है? अगर हाँ मेरे प्रियो, तो प्रभु करे कि मुझे और आपको अगुवाई मिले, प्रभु करे कि उस कार्य को, उस वाणी को हम महसूस कर सकें। और उस कार्य को जब प्रभु यीशु मसीह करके गए और कह के गए कि पूरा हुआ और अपने प्राण त्याग दिए। मेरे प्रियो, अब इसके आगे मिशन कार्य वहीं खत्म नहीं हो गया, अब मुझे और आपको करना है। मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी है कि अब यहां से मैं और आप आगे बढ़ें, मैं और आप आगे बढ़ें।
क्योंकि लूका 1:37 में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता, प्रभाव रहित नहीं होता। मेरे प्रियो, जो वचन मुझे और आपको मिला है वो प्रभाव रहित नहीं है, वरन प्रभावशाली है, प्रभावशाली है, और उसमें रहकर मुझे कार्य करना है। दूसरा कुरिन्थियों 1:20 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसमें हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। होने दें कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई, उस प्रकार से होने दें कि आज मेरे और आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु करे कि इन वचनों के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने उस मिशन कार्य को पूरा किया, अब जो मिशन कार्य मुझे और आपको मिला है, प्रभु करे कि हम इस मिशन कार्य को पूरा कर सकें ईमानदारी के साथ, बड़ी निष्ठा पूर्वक इस कार्य को जो मुझे और आपको मिला हम पूरा कर सकें। इस वचन के साथ मैं अपनी इस कहे गए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए क्रूस की 6वीं वाणी को यहीं समाप्त करूंगा। धन्यवाद। 7वीं व अंतिम वाणी में यीशु ने सारी मानव जाति को यह आदर्श दिया है कि सब मनुष्य परमेश्वर को अपना पिता जानकर अपने आप को उसके हाथों में सौंपें और अपने अनंत भविष्य को सुरक्षित कर लें। यीशु ने तब बड़े शब्द से पुकारा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यीशु ने तब बड़े शब्द से पुकारा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। भेजा था तूने इस जहां में, स्वर्गीय बातें सबको सुनाने। भेजा था तूने इस जहां में, स्वर्गीय बातें सबको सुनाने। अपनों ने ही मुझको सताया, अपनों ने ही मुझको सताया, मुझको ग्रहण कर पिता, मुझको ग्रहण कर पिता। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन दिनों में विशेष रूप से परमेश्वर के विश्वासी लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के दुर्भोग सप्ताह को मना रहे हैं। और उसके साथ साथ गुड फ्राइडे के दिन परमेश्वर के द्वारा पुत्र यीशु मसीह के द्वारा कहे गए 7 वाणियों पर विशेष रूप से मनन और चिंतन करते हैं।
आज हम देखेंगे परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की 7वीं वाणी, और इस 7वीं वाणी को अंग्रेजी में कहा गया है द वर्ड ऑफ कंटेंटमेंट। और इसमें यदि हम देखें तो लूका रचित सुसमाचार यदि 23वां अध्याय उसके 44 से 46 तक पढ़ें तो यहाँ पर साफ हमको मिलता है और हर एक बातों में वर्णन किया गया है। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यह कहकर प्राण छोड़ दिया। इसे यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथ में बड़े होश और हर तरह से एक तरह से जागृत होकर के सौंपता है। और ये क्यों, ये आत्मा का शुरुआत कहाँ से हुआ, इस पर हम थोड़ी देर के लिए चिंतन और मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20वां अध्याय 21 और 22 में लिखा हुआ है, यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के फूंकने के द्वारा जब वह हर एक बातों में महिमा में देह में आया, मृत्यु से जय पाकर महिमा में देह में आया था, तो महिमा में देह में आने के बाद अपने चेलों को जो कार्य सौंपा और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के मिलने देने के लिए जब उसने फूंका तो उसके मुंह से पवित्र आत्मा निकली। उसी तरह उत्पत्ति के किताब में पुराने नियम में 2:7 में भी इसी तरह का वर्णन है। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर जो आदम को बनाया मिट्टी से और उसके नथनों यानी नाक में जब जीवन का श्वास फूका तब वो जीवित हुआ। तो यह श्वास भी जो उसने फूका वह आप पवित्र आत्मा ही रहा है। और इस चीज की पुष्टि जकरिया नबी किताब के 12वां अध्याय पहले पद में किया जाता है। इस्राएल के विषय में यहोवा ने कहा का भारी वचन, यहोवा जो आकाश का तानने वाला है, पृथ्वी की नींव डालने वाला है और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसी की यह वाणी है। और इस चीज को सदुपदेशक 12:7 में भी लिखा हुआ है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया लौट जाएगी। तो इस तरह हम देखते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद परमेश्वर के द्वारा दिया गया आत्मा फिर से परमेश्वर के पास चला जाता है और मनुष्य का शेष शरीर जो है मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो श्वास होता है वो श्वास नहीं, मसीह के द्वारा दिया गया श्वास ही नहीं, परमेश्वर के द्वारा दिया गया श्वास ही नहीं, परंतु ये आत्मा है। और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर की क्योंकि आत्मा है, यहाँ अंग्रेजी में हम लिख सकते हैं फादर दाई हैंड्स आई कमांड माई स्पिरिट, अर्थात इसीलिए कहता है गॉड ऑफ द स्पिरिट ऑफ ऑल फ्लैश। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के दिया हुआ जो आत्मा है वो केवल परमेश्वर ही दिया है। और इसलिए कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपनी आत्मा को केवल परमेश्वर को क्यों सौंपा, किस कारण से सौंपा, आइए हम देखेंगे और इस तरह के कारणों पर विचार करेंगे। पहला कारण है पिता को आत्मा सौंपने का, पिता के साथ फिर पवित्र संबंध स्थापित करने के लिए। The Savior back again in communion with the Father, अर्थात यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 और 23 पद में यह लिखें, और उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही प्रेम रख। जो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर पिता और हर तरह से पुत्र एक ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। दूसरा कारण है डिजाइन कॉन्ट्रास्ट, दो अलग अलग व्यक्तियों की विभिन्नता को भी दर्शाता है। प्रकाशित वाक्य 3:21 जिसमें लिखा हुआ है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। इसका मतलब है पिता और पुत्र दोनों एक हैं। इसे हम डिजाइन कॉन्ट्रास्ट अर्थात एक दूसरे के साथ सहभागिता रखने वाले
होने के कारण वो हमेशा परमेश्वर को अपनी आत्मा को सौंपता है। हम देखते हैं कि 3 दिन के बाद जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जीवित हुआ और 40 दिन तक हर एक तरह से संसार में फिर स्वर्ग में रहा, तो इस तरह उसके बाद ही जा करके परमेश्वर के सिंहासन में बैठा है। और तीसरा कारण है क्राइस्ट परफेक्ट याइल्डनेस टू गॉड, अर्थात यीशु का परमेश्वर पिता को पूर्ण समर्पण को दर्शाता है। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। इस तरह हम देखते हैं कि यीशु मसीह के साथ पूर्ण सहभागिता को और समर्पण को दर्शाता है। और आगे हम देखते हैं कि उसका कारण चौथा है द एब्सोल्यूट यूनिकनेस ऑफ द सेवियर, अर्थात बचाने वाले यीशु का अलगाव को ही दर्शाता है। अलग तरह से जो उसका परमेश्वर के सामर्थ और पवित्र आत्मा से कार्य करने का जो अलग रूप में था उसको दर्शाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 19:30 में ये बात को वर्णन किया है, जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए, जो इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह में भी वह सामर्थ था कि वह अपने आप में इस बड़े कष्ट को सहने के लायक था। इसलिए अंग्रेजी में इस बात को इस तरह दर्शाता है, इन कीपिंग विथ हिज डिवाइन ग्लोरी एज वन हु हैज फुल पावर ओवर इट, ही डिलीवर्ड अप हिज स्पिरिट, none else ever did it or died this unique. His death also was unique in laying down his life. His death was differentiated from all other death. He died by an act of his own willingness. इसका मतलब ये कि अपने निर्णय स्वयं लेकर शांति को प्राप्त करता है, और स्वयं निर्णय लेने की उसमें भी शक्ति थी, क्योंकि वो हमारा बचाने वाला था। और 5वां है प्लेस ऑफ एटर्नल सिक्योरिटी, अर्थात ऐसे हाथ में अपनी आत्मा को सौंपता है जहाँ पर अनंत काल तक सुरक्षा है। और इस बात को दर्शाता है, और हम यदि देखें तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 10:29 पद में लिखा है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। इसे अंग्रेजी में उसके टीकाकार इस तरह लिखते हैं, नॉन मैन इज एबल टू प्लग देम आउट ऑफ माई फादर्स हैंड, बट एवरी स्पिरिट दैट हैज बीन born अगेन इज एटर्नली सेफ इन द फादर्स हैंड, अर्थात जो अपने आप को मन फिराकर परमेश्वर पर विश्वास करता है और अपनी आत्मा को सौंपता है, तो परमेश्वर के पास उसकी आत्मा सुरक्षित रहती है। 6वां और अंतिम कारण यह है कि दी ब्लेसेडनेस ऑफ कम्युनियन विथ गॉड, ईश्वर के साथ भावनाओं के आदान करने की आशीष को पाता है। इसे अंग्रेजी का लिखने वाला टीकाकार इस तरह लिखता है, द क्रिश्चियन डेथ इज simply the door that admit it into the presence of the full beloved. The motion of our soul is that as in life, turn instinctively to God Father, into thy hand I command my spirit will overcry if we are inconscious. अर्थात यदि हम अपने जीवन में हर एक तरह से होश संभाल कर परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, तो हमारी जो मृत्यु है परमेश्वर की उपस्थिति में हर एक बातों में हमारे लिए आशीष का कारण बनता है, और हमारी आत्मा जो है परमेश्वर को हर एक बातों में जब हम सौंपते हैं और इस तरह से होश में और बिना किसी घबराहट के सौंपते हैं, तो हमारे जीवन में ये हर एक तरह से एक सफलता को मिलता है। इस तरह यदि हम अपने जीवन में अपनी आत्मा को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं,
तो हम यहाँ देखते हैं कि विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि हम स्वर्गीय स्थानों में पहुँच गए। परमेश्वर इन वचनों के साथ इस वाणी को हम सबों को समझने की शक्ति दे, ताकि इसके द्वारा हम हर एक तरह से आशीष को प्राप्त कर सकें। प्रार्थना करेंगे। महान आशीषों के दाता पिता परमेश्वर, आज के सुंदर इस वचन के लिए, इस वाणी के लिए जो तेरे पुत्र के द्वारा कलवरी के क्रूस पर उच्चारा गया था, जो हमारे लिए आशीष का कारण है, क्योंकि तू ही एक ऐसा सुरक्षित स्थान है, तू ही एक सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है, तू ही एकमात्र ऐसा ईश्वर है संसार में जो हर एक बातों में हमको अपने पास रखने की सामर्थ्य रखता है। इससे हम सबों को शक्ति और सामर्थ्य से परिपूर्ण कर कि हम भी मृत्यु के समय अपनी आत्मा को बड़े होश के साथ तुझको समर्पित कर सकें। इसलिए प्रार्थना को तेरे पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर लिए। आमीन। आमीन।